नमस्कार दोस्तों। कल हमने जो इसका पार्ट किया था, फर्स्ट पार्ट किया था इंग्लिश अल्फाबेट्स अरेंजमेंट्स का पार्ट किया था। उसमें मैंने आपको एक चीज बोली थी कि अगर आपके पास A to Z तक 26 लेटर्स हैं तो मुझे हर एक लेटर की पोजीशन का नंबर पता होना चाहिए। मींस जैसे H है तो H 8वें नंबर पर है, 1 2 3 4 5 6 7 8 आप काउंट भी कर सकते हो और आप याद भी रख सकते हो। S जो है वो 19th नंबर पे है, Y 25th है, Z 26th है। कल मैंने आपको इसकी ट्रिक्स दी थी, जिसने वो नहीं देखी है वीडियो पहले वो पिछली वीडियो देख ले। उसके बाद मैं आज की वीडियो पे आता हूं। आज के लेक्चर में मैं आपको क्या बताना चाहता हूं कि कल हमने इनकी स्टार्टिंग नंबरिंग की, जैसे 1 2 3 4 एंड सो ऑन, दैट वाज 26। अगर खुदा ना खास्ता मुझे एग्जाम में कुछ इस तरह से क्वेश्चन आ जाए कि मुझे उसकी बैक कैलकुलेशन करनी पड़े। बैक कैलकुलेशन का मतलब है कि अगर मुझे वो अल्फाबेटिकली, देखो अल्फाबेटिक ऑर्डर होता है ABCDEFG Z, अगर वो मुझे फ्रॉम द लेफ्ट काउंट करने के लिए बोलेगा तो A1 आएगा। लेकिन अगर वो मुझे काउंटिंग फ्रॉम द राइट करने के लिए बोलेगा तो जो Z है उसको नंबर 1 काउंट होएगा, Y नंबर 2 है, X नंबर 3 है, W नंबर 4 है, दिस इज 5 एंड दिस इज 6 एंड सो ऑन। ठीक है, ये काउंट करते रहेंगे हम। अब सवाल ये पैदा होता है कि भाई अब तो जो फ्रंट काउंटिंग है उसके लिए तो मुझे काफी मुशक्कत करनी पड़ी, अगर लर्न करना पड़ता मुझे। अगर ट्रिक के साथ करेंगे तो इजीली लर्न हो जाएगा, लेकिन अगर सेम पैटर्न के दो ट्रिक याद करेंगे तो मुश्किल हो जाएगी। तो इसमें सिर्फ आपने एक बात याद रखनी है, किसी भी नंबर की फ्रंट काउंटिंग और बैक काउंटिंग का सम हमेशा 27 होता है। ठीक है, जैसे ये 27 है, A यहां पर 26 लेटर होगा, अगर इन दोनों का सम करेंगे तो वो कितना आएगा 27। इसका मतलब ये हुआ फ्रेंड्स कि भाई आपको सिर्फ इतना याद रखना है कि लेफ्ट हैंड साइड से काउंटिंग के टाइम उसका नंबर कितना है। मसलन ये M था, अगर आपको कल का ट्रिक याद हो, M था तो दैट वाज M is 13 क्योंकि मिडिल में था। लेकिन माइंड में क्या रहता है कि मिडिल तो 26 का मिडिल ही रहेगा, लेकिन जब काउंटिंग Z से 1 से स्टार्ट करेंगे, Z को 1 मान के करेंगे तो ये हो जाएगा 14 फ्रॉम द बैक काउंटिंग। बैक काउंटिंग से ये 14th है, फ्रंट काउंटिंग से ये 13th है। क्यों पता, कैसे पता लगा? दोनों का सम कितना आएगा 27। सो फ्रेंड्स, ये वाली जो चीज मैंने आज आपको बताई है ये भी हमारे काफी काम आने वाली है आज के क्वेश्चंस में। चलो फ्रेंड्स, आज स्टार्ट करते हैं आज के क्वेश्चंस। आज के क्वेश्चंस में हम क्या करेंगे, जैसे इंग्लिश अल्फाबेट्स की बात हम कर रहे थे कल हमने इंग्लिश अल्फाबेट्स की आपस में अरेंजमेंट देखी। ठीक है, जैसे मैंने एक एग्जांपल लिखी पेंसिल, मैंने बोला था कि पेंसिल को किस तरह से लिखा जा सकता है। आज हम क्या करेंगे, इंग्लिश अल्फाबेट को इंग्लिश डिक्शनरी, देखिए जो हम डिक्शनरी देखते हैं उसकी एक खासियत होती है कि उसमें हर एक नंबर अल्फाबेटिकल ऑर्डर में लिखा होता है। ठीक है जी। अब उसने क्या बोला मेरे को, उसने बोला कि यू हैव 5 वर्ड्स दिए हैं उसने। फर्स्ट इज नेचर, सेकेंड वर्ड इज योर नेचर LUR, थर्ड वन इज न्यूमेरिस, यहां लिख देते हैं। थर्ड वन इज न्यूमेरिस, फोर्थ वन इज नरेट, फिफ्थ वन इज नैरो। अब उसने फ्रेंड्स मेरे को यह बोल दिया कि भाई ये आपके पास 5 वर्ड्स दिए हुए हैं, आपने सबसे पहले इसका डिक्शनरी में ऑर्डर क्या होगा इसका। ठीक है जी। ऑप्शन में मान लो वो ऑप्शन A, ऑप्शन B, ऑप्शन C, ऑप्शन D, ये जो 4 ऑप्शन देगा उसमें वो 1 2 3 4 5 कि उनका ऑर्डर क्या होना चाहिए वो होगा। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, उसके ऑप्शंस की तरफ नहीं जाते, हम पहले सोल्यूशन की तरफ जाते हैं। मैंने कल आपको एक चीज बोली थी कि अगर आपको नंबर्स की पोजीशन याद है तो आपको बार बार ABCD कैलकुलेट नहीं करना पड़ेगा। ठीक है जी। आपने क्या करना है, सबसे पहले ये सारे N आ रहे हैं। ठीक है जी। तो N के बाद आया A, 3 में A आया, यानी कि ये 2 नंबर, यानी कि मिस्टर थर्ड एंड मिस्टर सेकेंड, ये दोनों लास्ट में आएंगे। अब ये देख लेते हैं पहले इनमें से ज्यादा लास्ट में कौन सा आएगा, लास्ट में कौन सा है। ये 5 नंबर है, 1 2 3 4 5। ठीक है जी। ये पांचों पोजीशन में देखते हैं। ये मेरे को इतना पता लगा थर्ड और फोर्थ में सेकंड और थर्ड जो है वो लास्ट 2 में आएंगे। ठीक है, अब देखिए क्या पड़ता है, N के बाद U, N के बाद U, कोई फर्क नहीं पड़ता। यहां N के बाद R है, यहां N के बाद M है। M इज इन द मिडल 13th एंड R इज इन फंडामेंटल राइट, याद कीजिए 18। इसका मतलब ये बाद में आएगा, ये पहले आएगा। इसका मतलब यहां पर आया 3 नंबर और यहां पर आया 2 नंबर, ये 2 हमारे फिनिश हो गए। इन दोनों की हमने सेट कर ली। अब देखते हैं बाकी तीनों में, NA NA NA।
ठीक है। अब T होता है भैया 20, ये R फंडामेंटल राइट इज योर 18, यहां पर भी 18 आ गया। इसका मतलब T20, इसका मतलब यहां पर आएगा फर्स्ट वन, क्योंकि 20 है 18 और ये 18, तो ये फर्स्ट और सेकंड में आएंगे, ठीक है जी। इसका थर्ड, अब ये भी 18 है, ये भी R है, इसका मतलब नेक्स्ट यहां पर O है, O इज योर 15, इजोप्टी को याद करो, EJO, ठीक है जी। और यहां पर A इज 1, इसका मतलब ये नंबर 1 पे आ गया, फोर्थ वन इज इन नंबर 1 एंड फिफ्थ वन इज इन नंबर सेकेंड। सो फ्रेंड्स, ये आपकी सीक्वेंस बनेगी। ऑप्शन में आपका जो भी आंसर आएगा वो आपका ये आंसर बनेगा। मसलन आपको ऑप्शन ए में दिया रहता है 4 5 1 3 2, तो ऑप्शन ए को जो है मैं करेक्ट जो है वो टिक करूंगा। बी सी डी भी टिक हो सकती है। देखिए फ्रेंड्स, मैं कभी भी ये नहीं बोलता कि ये किसी और तरीके से नहीं हो सकता है, लेकिन वो टाइम कंज्यूमिंग होगा, ठीक है। अगर आप अल्फाबेट्स की जगह नंबर्स लर्न कर लेते हो, नंबर्स आप याद कर लेते हो, तो ये करना बड़ा इजी हो जाता है कि किस ढंग से हम इसको कर सकते हैं। इसकी एक और एग्जांपल लेके देखते हैं फ्रेंड्स, और उसके बाद हम नेक्स्ट वाले को मूव करेंगे। देखिए, इसका करने का ढंग तो मैंने बता दिया, क्वेश्चन की टाइप को समझिए बस। क्वेश्चन की टाइप ये है कि आपको 5 डिफरेंट वर्ड्स दिए गए होंगे, ठीक है। 5 डिफरेंट वर्ड्स में आपने करना है। फर्स्ट वन इज प्लाइट, PLIGT, प्लाइट। सेकेंड वर्ड इज प्लेज, PLEDGE, प्लेज। थर्ड वन इज प्लिस्ट। फोर्थ वन इज पेंडर, एंड फिफ्थ वन इज योर बुकमार्क। ये फ्रेंड्स आपके पास डिफरेंट 5 वर्ड्स आ गए हैं। इन 5 वर्ड्स की पोजीशन मैं फिर वहीं से ड्रॉ कर लेता हूं, 1 2 3 4 एंड 5। मैं ये चेक करूंगा इनमें से सबसे पहले नंबर पर कौन सा आना चाहिए, लास्ट में कौन सा आना चाहिए, उनकी पोजीशन क्या होनी चाहिए। तो क्या करेंगे हम, यहां पर सबसे पहले P, तो इसका मतलब फर्स्ट लेटर हमें कुछ नहीं बताएगा, ठीक है। सेकेंड वन इज L, नाउ L इज योर 12, दिस इज U अंडर 21, दिस इज योर A 1, PU 21, इसका मतलब पहला लेटर मेरे पास आ गया। फोर्थ वन ये खत्म हो गया, ये इसका क्लियर हो गया। पेंडर A आया, P के बाद A आया, इसका मतलब इंग्लिश डिक्शनरी में अगर ये 5 वर्ड होंगे तो ये वाला पहले नंबर पर आपको मिलेगा, ठीक है जी। तो ये क्लियर हो गया। अब सेकंड वाले को ढूंढते हैं। अब ये देखिए, यहां पर 221 है और 212 है, इसका मतलब इन दोनों में से कोई सेकंड या थर्ड होगा, ठीक है जी। इसका मतलब थर्ड वाला देखते हैं। यहां पर I की जगह आएगा 9 और E कितना था आपका, इजोप्टी 5, लर्न कीजिए 5। इसका मतलब सेकंड पोजीशन पे आएगा आपका 2, फर्स्ट पोजीशन पे थर्ड पोजीशन पे आएगा आपका 1, ठीक है। ये आ गए। अब आ गए आपके ये 2, इन दोनों में से आपको चेक करना है कि कौन सा अपनी फोर्थ पोजीशन पे होगा, कौन सा लास्ट पोजीशन पे होगा। U के बाद G के बाद I है 9, M है मिडिल। अब 9 छोटा है तो ये आएगा फोर्थ नंबर पर, M 13 मिडिल बड़ा है तो ये फिफ्थ नंबर पर आएगा। तो फ्रेंड्स, ये आपकी ऑप्शन होगी। उस ऑप्शन में फोर्थ वन, यहां पर आपके पास दिस इज थर्ड वन, सॉरी फ्रेंड्स, यहां पर 3 लिखना था। 4 2 1 3 5, ये फ्रेंड्स आपके पास जो सीक्वेंस है वो बनेगी, जो कि इंग्लिश अल्फाबेट में अगर मान लो डिक्शनरी हम देखते हैं तो ये 5 वर्ड्स आपको इस ऑर्डर में इंग्लिश डिक्शनरी में मिलेंगे। सो फ्रेंड्स, ये भी काफी अच्छा टॉपिक है अल्फाबेटिकल अरेंजमेंट्स का। कल मैंने एक टाइप उसकी डिस्कस की थी, ये उसकी सेकंड टाइप है। तो ऐसा नहीं है कि इसकी सिर्फ 1 या 2 टाइप्स हैं, इसकी काफी सारी टाइप्स होती हैं। उनमें से जो टाइप और इंपॉर्टेंट हो सकती है वो हम देखते हैं। चलिए, इस क्वेश्चन को हम यहीं पे वाइंड अप करते हैं और एक और क्वेश्चन देखते हैं जो थोड़ा सा डिफरेंट तरीके से पूछा गया, ठीक है जी। डिफरेंट तरीके से पूछने का मतलब क्या है, उसने क्या बोल दिया, उसने बोला कि इन इंग्लिश अल्फाबेट, which letter would be sixth to the left of 11th from the right। ये क्वेश्चन है फ्रेंड्स हमारे पास। उसने हमको ये बोला है, कह रहा है इन इंग्लिश अल्फाबेट्स, जो भी मैंने मतलब ABCD लिखते हैं पूरी इंग्लिश अल्फाबेट में,
विच लेटर वुड बी सिक्स्थ टू द लेफ्ट ऑफ 11th फ्रॉम द राइट। तो कहने का मतलब ये है कि ये हमारे पास एक क्वेश्चन आ गया, तो अब इसको करने का वैसे अगर बिना किसी शॉर्ट ट्रिक्स के करना हो इसको, तो हम क्या करेंगे, ये एबीसीडी लिखेंगे यहां पर पूरा Z तक 26 लेटर तक, फिर हम ढूंढेंगे 11th फ्रॉम द राइट साइड, वहां से 1 2 3 काउंट करेंगे, 11th पे पहुंचेंगे, ठीक है जी। उसके बाद उसका 11th का लेफ्ट साइड पे 6 लेटर ढूंढेंगे, तो वो मेरा आंसर आएगा। तो इट्स क्वाइट ए टाइम कंज्यूमिंग एफर्ट्स है ये। अगर ये टाइम कंज्यूमिंग एफर्ट्स है तो इसका शॉर्ट ट्रिक क्या हो सकता है या क्या होना चाहिए, उसके बारे में हम थोड़ी सी बात कर लेते हैं। अब क्या होगा फ्रेंड्स, यहां पर हमने क्या किया, उसने बोला विच लेटर वुड बी 6 टू द लेफ्ट ऑफ 11th फ्रॉम द राइट। इसका मतलब मेरा पहला काम क्या है, 11th लेटर फ्रॉम द राइट। अब मैंने क्या बोला था, लेफ्ट प्लस राइट का सम हमेशा 27 होगा, ठीक है जी। लेफ्ट पोजीशन प्लस राइट पोजीशन का सम कितना होगा, 27। उसने बोला राइट पोजीशन पे वो कितना है, राइट पोजीशन पे वो कितना है, 11th है, ठीक है जी। यहां पर 11th है, इसका मतलब उसकी लेफ्ट पोजीशन कितनी आ जाएगी, दिस लेफ्ट प्लस इज इक्वल टू 27। इसका मतलब लेफ्ट पोजीशन हो जाएगा 27 माइनस 11 इज इक्वल टू 16। तो इसका मतलब वो 16th नंबर पर है। अगर मैं आपको 16th नंबर पे बताऊं कि वो क्या है, 16th नंबर पे क्या था, 16th मीन फर्स्ट लव, दैट इज योर पी। अभी हम यहां पर पहुंचे हैं, 11th लेटर फ्रॉम द राइट कौन सा है, पी है। विच लेटर वुड बी 6th टू द लेफ्ट ऑफ पी। अगर पी के लेफ्ट साइड में जाना है, ठीक है ना, तो इसका मतलब 16 में से 6 माइनस कर दो, कितना बच गया, 10 बच गया। एंड 10th लेटर कौन सा था, 10th लेटर याद करो, इजोटी, ई जे। तो हमारा आंसर क्या आएगा माय डियर फ्रेंड्स, यहां पर आएगा जे, ये मेरा आंसर आएगा, ठीक है जी। देखिए ये हो सकता है थोड़ा सा कंफ्यूजिंग आपको लगता हो, लेकिन अगर इसको आप एक बार कर लेंगे तो मुझे नहीं लगता कि इसमें दोबारा कोई आपको प्रॉब्लम आएगी। मैं एक बार फिर से इसको रिपीट करता हूं, इन इंग्लिश अल्फाबेट विच लेटर वुड बी 6 टू द लेफ्ट ऑफ 11th फ्रॉम द राइट। अब 11th फ्रॉम द राइट है, मैंने क्या किया, क्योंकि हमारा माइंड जो सेट होता है वो ए से काउंटिंग को शुरू करता है, मैंने इसलिए ही आपको बताया। वैसे तो लेफ्ट साइड डायरेक्टली हम कर सकते थे, ठीक है जी। 11th लेटर फ्रॉम द लेफ्ट क्या था, मैंने क्या किया, मुझको ये जानना था कि वो लेटर है कौन सा, ठीक है जी। तो मैंने क्या किया, मुझको पता है लेफ्ट पोजीशन राइट पोजीशन का सम कितना था, 27। तो उसकी लेफ्ट पोजीशन क्या होगी, 27 माइनस 11। राइट पोजीशन पे अगर वो 11th पे है तो लेफ्ट पोजीशन का मतलब उसका 16th पोजीशन है, ठीक है जी। अब वो पी यहां पे पड़ा हो गया। अब पी की लेफ्ट साइड का मतलब क्या हो गया, ए 2 3 4 5 और 6। इसका मतलब यहां पर जो मिस्टर ये जे पड़े हुए हैं 6th पोजीशन पे, ये आपको मिलेंगे, ठीक है जी। तो ये कैसे पता लगा, डायरेक्टली अगर करना हो तो हमें 6th पोजीशन लेफ्ट साइड पे होती तो डियर फ्रेंड्स माइनस करेंगे। अगर खुदा न खास्ता उसने यही क्वेश्चन कुछ इस तरह से पूछा होता कि राइट साइड पे है, तो मैं 6 प्लस करता और आंसर कितना आता है, 22 क्या होता है, बाई मीन्स वीर, ठीक है। तो वो वी आंसर आता है, ठीक है। तो सेम क्वेश्चन है, पहले ये चीज क्लियर हो गई आपको। अगर ये चीज क्लियर है तो इसी क्वेश्चन को मैं दोबारा से बिना कुछ छेड़े हुए यहां पर मैं सिर्फ एक लाइन चेंज करूंगा, और वो क्या है, विच लेटर वुड बी 6 टू द राइट ऑफ, कर देता हूं मैं यहां पर RIGHT, राइट ऑफ 11th फ्रॉम द राइट, ठीक है। मतलब पहले तो वो 11th लेटर फ्रॉम द राइट है। अगर वो राइट पे 11th लेटर है तो मैंने अभी देखा वो कौन सा लेटर है, हमारे पास पी है, पी इज इन 16th पोजीशन, ठीक है जी। अब उसने बोला पी से 6 पोजीशन राइट साइड पे, इसका मतलब वो ऐड कर रहा है, तो प्लस 6 पोजीशन ऐड करूंगा, कितना आ जाएगा, 22। और 22nd पोजीशन पे क्या होता है, अगर आप याद करें 22nd पोजीशन पे होता है हमारा वी। तो इस क्वेश्चन के लिए मेरा आंसर क्या आ जाएगा फ्रेंड्स, वी, ठीक है जी। सो ये एक ही क्वेश्चन में मैंने 2 अलग अलग पार्ट्स करके करने की कोशिश की है, ताकि आपको ये समझा सकूं। आप इसे अपने लेवल पर जितना मर्जी इलेबोरेट करके देख सकते हैं, लेकिन अगर इंग्लिश अल्फाबेट में अरेंजमेंट्स की मैं बात करूं, अब इसका थर्ड पार्ट में लेके आऊंगा, इसके 1-2 टॉपिक्स और पड़े हुए हैं। तो लेकिन क्योंकि मेरी आदत है कि मैं हर बार एक लेक्चर में एक ही टाइप को कवर करवाता हूं, ताकि हौच पौच ना हो या कंफ्यूजन ना हो, तो आप जो मैंने कल टाइप करवाई थी वो, और आज मैंने 2 छोटी छोटी टाइप्स करवाई हैं। पहली है डिक्शनरी में आपने कैसे 5 डिफरेंट वर्ड्स की सीक्वेंस को ढूंढना है कि पहले नंबर पे कौन सा आएगा, सेकंड, थर्ड, फोर्थ एंड फिफ्थ पे। और सेकंड टाइप मैंने आपको बताई कि अगर इंग्लिश अल्फाबेट के बारे में उसने बोल दिया कि 16th लेटर फ्रॉम द राइट, देन 6th लेटर फ्रॉम द लेफ्ट, तो उस चीज को आप कैसे अपने हिसाब से कर सकते हो, ठीक है। आई होप फ्रेंड्स आपको ये चीज समझ में आई होगी। अगर आपको मेरा लेक्चर पसंद आया तो प्लीज मेरे लेक्चर को लाइक करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।